I'm आशीष भागव एंड टुडे सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल इंग्लिश। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, फंडामेंटल इंग्लिश को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल इंग्लिश में हमारा क्या है, किस कंसेप्ट को हम बिल्डअप करने की ज़रूरत है। तो हियर इज़ अ फंडामेंटल इंग्लिश के पार्ट हमारे यहाँ से शुरू हो गए। फंडामेंटल इंग्लिश बिगिनर्स टू बैंकिंग लेवल। और इस लेवल में हम क्या सीखेंगे आज, बेसिकली जो एग्ज़ाम्स हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स बैंकिंग के सेक्टर के एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेसन को। तो हियर इज़ फंडामेंटल इंग्लिश बिगिनर्स टू बैंकिंग लेवल फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो हियर आर टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के फर्स्ट पार्ट को आपको समझना हो, ग्रामर हमारा है क्या। ग्रामर को 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्थोग्राफी है आपका, एटिमोलॉजी है, सिंटैक्स है, पंक्चुएशन है, प्रोसिडी है। इन सब का काम क्या होता है स्टूडेंट, जिस टाइप से आप साइंस को डिवाइड करते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, उस टाइप से आपको क्या करना हो, ग्रामर को भी डिवीजन कर सकते हैं हम। कितने पार्ट में, 5 पार्ट्स में कर सकते हैं। ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसिडी। ऑर्थोग्राफी क्या है हमारा, बेसिकली डील्स विद द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर व्हिच डील्स विद द स्पेलिंग के बारे में हम डील्स करते हैं इस चीज़ में। ये आपके स्पेलिंग के बारे में डील्स होती है। एटिमोलॉजी क्या है आपका, बेसिकली इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स को, जो इंग्लिश के वर्ड है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सिंटैक्स बेसिकली इस काइंड ऑफ सेंटेंस के फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं हम। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हुआ, कहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ करना है, कहाँ वर्ब यूज़ करना है, कहाँ ऑब्जेक्ट यूज़ करने हैं। पंचुएशन क्या होता है आपका, बेसिकली पंचुएशन किस चीज़ के लिए काम आती है, पंचुएशन आपके सिंबल्स के लिए काम आती है, जहाँ पे कॉलन, सेमी कॉलन्स, कॉमा, वेयर वी यूज इट, दैट इज कॉल्ड पंचुएशन। प्रोसिडी बेसिकली होता है स्ट्रेस ऑफ वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। तो इसके बेसिक पॉइंट को समझने की अगर कोशिश करें तो ये हमारा लेटर है, ये हमारा अल्फाबेट है, ये हमारा लेटर है। लेटर क्या होता है, इंडिविजुअल पार्ट्स होता है किसी भी वर्ड का। अल्फाबेट क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, और ग्रुप ऑफ लेटर से हमारा क्या बना, अल्फाबेट। अल्फाबेट से क्या बनेगा हमारा, वर्ड। वर्ड से क्या होगा, सेंटेंस। सेंटेंस से क्या बनेगा, स्टेंजा। स्टेंजा से क्या बनेगा, पैराग्राफ। पैराग्राफ से क्या बनेगा, पैसेज। और पैसेज से बनेगा हमारा कॉम्प्रिहेंशन। सो बेसिकली बेसिक चीज़ों को समझना है। लेटर क्या होता है, इंडिविजुअल फॉर्मेट होता है। अल्फाबेट क्या होते हैं, जो ए से लेकर जेड तक होते हैं वो सारे के सारे हमारे अल्फाबेट होते हैं। वर्ड क्या होते हैं हमारे, वर्ड बेसिकली अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो शब्दों का समूह होता है, जो अक्षरों का समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मस्ट हैव देयर मीनिंग, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अक्षरों का ऐसा समूह, सॉरी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। कोई भी लैंग्वेज हो इंडिया में, जो पूरे वर्ल्ड में जो भी हम लैंग्वेज सुनते हैं उस लैंग्वेज की कितनी फॉर्मेशन हो सकती है, या तो वो फॉर्मल हो सकता है, या तो वो इनफॉर्मल हो सकता है, या तो वो स्लैंग हो सकता है। तीन ही पॉसिबिलिटीज है, या तो फॉर्मल, या तो इनफॉर्मल, या तो स्लैंग। हमें जो इंग्लिश को सीखनी है वो कौन सी इंग्लिश को सीखनी है, फॉर्मल इंग्लिश को, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अ ब्रिटिश इंग्लिश। हमें ब्रिटिश इंग्लिश को सीखने की जरूरत होती है। इनफॉर्मल क्या होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है। दुनिया की कोई भी भाषा उसको 3 तरीके से बांट सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और स्लैंग के तरीके से इसे बांट सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस। अब ये हमारा है नाउन के जो पार्ट्स है हमारे, फंक्शन, फॉर्म और प्लेसमेंट। कोई भी पार्ट्स हो ग्रामर में, जब भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप डिस्कस करेंगे, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रेपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसके फंक्शन क्या है, उसके फॉर्म क्या है और उसके प्लेसमेंट क्या है। 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। उसके फंक्शन क्या है, उसके फॉर्म क्या है, उसके प्लेसमेंट क्या है। अगर बात करें नाउन की, तो नाउन के फंक्शन क्या होते हैं। नाउन के फंक्शन पूरी इंग्लिश में जो होती है वो होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। पूरी इंग्लिश में सब्जेक्ट बनने का काम और ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करेगा, नाउन। फॉर्म क्या क्या होगी उनके, इनके फॉर्म होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। इनके फॉर्म क्या क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म, दैट इज अ फॉर्म। प्लेसमेंट होती है जहाँ पर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं नाउन को, कहाँ कहाँ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम इस पैसेज को देखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, टाइप्स बनता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है आपका, बेसिकली इज द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं। जहाँ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग्स की बात की जाती है वो हमारा क्या, प्रॉपर नाउन है। जैसे हमने बात करी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी यहाँ पे एप्पल। एप्पल क्या है हमारा, बेसिकली ये एप्पल हमारा है क्या, एप्पल हमारा बेसिकली क्या है, ये एक ब्रांड की नाम है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। जैसे हमने बात यहाँ पे करी, फॉर एग्जांपल डेविड। डेविड क्या किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, वो क्या हमारा प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन बेसिकली नेम ऑफ कॉमन थिंग्स लाइक बॉयज, चेयर, गर्ल्स एटसेट्रा। कॉमन नाउन जो होती है एक कलेक्शंस को काउंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल क्या है हमारा, एप्पल हमारा क्या है,
एक सेल फोन है, सेल फोन किस में काउंट होगा? सेल फोन तो किसी भी कंपनी की हो सकती है, ये कॉमन नाउन है। जैसे फॉर एग्जांपल डेविड क्या है हमारा? एक पर्सन का नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। बट डेविड है क्या? एक बॉय है, तो बॉय किस में काउंट होगा आपका? ये हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन में काउंट होगा। बॉय कॉमन नाउन है, ध्यान रखेंगे। डेविड हमारा क्या है? एक डेविड इज अ बॉय में डेविड हमारा प्रॉपर नाउन है एंड बॉय हमारा कॉमन नाउन है। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? क्या होता है हमारा कलेक्टिव नाउन? बेसिकली कलेक्शन ऑफ सम पर्सन, कलेक्शंस ऑफ सम पर्सन और थिंग्स एंड रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगुलर। जैसे क्लास हो गया, आर्मी हो गई, हर्ड होगी, फ्लाइट होगी, ये सारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यूज करना होगा यहाँ पे पुलिस, तो हियर इज टू थिंग्स, पुलिस हैज कम और पुलिस हैव कम। पुलिस हैज कम, पुलिस हैव कम। व्हाट शुड बी अप्रोप्रिएट? क्या होनी चाहिए? सेंटेंस होनी चाहिए पुलिस हैज कम शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, पुलिस हैज कम। अब हमारा होता है उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ये किसके लिए यूज की जाती है? बेसिकली जैसे whom we cannot touch लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारे क्या होते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे काइंडनेस है, लव है, अफेक्शन है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियलिस्टिक नाउन क्या होता है? फ्रॉम विच समथिंग इज कंप्राइजेस ऑफ फर्दर क्लासिफिकेशन आर, उसके लिए हम यूज करते हैं इस वर्ड को। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिसको हम काउंट नहीं कर सके। देयर आर सम रूल्स व्हिच आर अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ पे कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स है। वी कैन नॉट मेजर अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक इन्फॉर्मेशंस इज अ रॉन्ग फ्रेज। वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम सिंगुलर फॉर्म का यूज कर, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल ऑफ दीज वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे यहाँ पे देखिए, आई हैव नो वर्क्स टू डू नाउ, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। इन द बोथ कंटेक्स्ट यहाँ पे जो वर्क है, जो क्या होनी चाहिए? वर्क शुड नॉट बी हियर इन द प्लेस ऑफ वर्क्स, इट शुड बी हियर वर्क होनी चाहिए। सेंटेंस में क्या होनी चाहिए? वर्क शुड बी हियर। यार यहाँ पे क्या? आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, यहाँ पे वर्क्स नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? आई हैव मेनी वर्क टू डू शुड बी पॉसिबल आंसर, बिकॉज वर्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। बट this work can be used as a verb also, so make sure always work is used as a noun also and work is used as a verb also. If I say in a sentence she works hard, यहाँ पे s और es आपने यूज किया in a context, she works hard, this sentence is grammatically correct because यहाँ work किसके लिए यूज किया? verb के केस में आप इसमें s यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? many क्या है? many आपका एक एडजेक्टिव है, उसके बाद हमें किसकी जरूरत होती है? नाउन की जरूरत होती है। तो नाउन के लिए यहाँ पे बॉक्स नहीं होनी चाहिए। नो क्या है? आपका एडजेक्टिव है, तो उसके बाद हमें नाउन की जरूरत थी। नाउन हमारा क्या? वर्क्स पॉसिबल नहीं है, वर्क शुड बी हियर। आई होप दिस वन इज क्लियर। तो आई हैव नो वर्क टू डू और आई हैव मेनी वर्क टू डू शुड बी हियर, बट इट नॉट शुड बी आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। क्लियर है सबको? चलिए, नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। जैसे हेयर है, हेयर हमारा यहाँ पे हेयर है, सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, मिशीफ है, स्टफ है, एडवाइस है, पोएट्री है, एविडेंस है, लगेज है, ज्वेलरी है, फर्नीचर, ब्रेड, वुड, वेजेस, मनी, मशीनरी, क्रॉकरी, कैश, वर्क, दिस ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन। सो वी नॉट नीड टू टेक द एस और ई एस फॉर्म, सो वी कैन नॉट टेक द फॉर्म इज, इसके साथ हम कभी भी एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पे, चिल्ड्रंस, एग्जाम्पल क्या है? चिल्ड्रन आर, चाइल्ड हमारा सिंगुलर है, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने आर का इस्तेमाल किया। प्लूरल के फॉर्म में यूज करते हैं इसे। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ इफ दे हैव नथिंग टू डू। इट मीन्स यहाँ पे क्या सेंटेंस की मीनिंग है? चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ नहीं यूज होगा, इट शुड बी हियर मिसचीफ यूज करना पड़ेगा। द करेक्ट फॉर्म इज मिसचीफ। I saw beautiful sceneries and painting exhibition, करेक्ट क्या होने चाहिए? I saw beautiful scenery, बिकॉज दिश को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होता है। I ate 3 breads, करेक्ट होने क्या होने चाहिए? ब्रेड और 3 slices of bread should be here. She gave 2 jewelries, यहाँ पे ज्वेलरी और a piece of jewelry should be correct. आई होप दिस वन इज क्लियर। आपको ऐसे नहीं यूज करना, क्योंकि ब्रेड हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल में काउंट होता है। There are some nouns which is to be plural, they also exist in form but cannot be converted to singular form. जैसे आपका देखें, always use singular verb with them until they specify numericals. Scissors हो गया, कभी इसमें s नहीं, shorts हो गया, trousers हो गया, jeans हो गई, pants हो गई, spectacles हो गई, socks हो गई, rimmons हो गई, ये सब binoculars जिसे आप दूरबीन कहते हो, ये हो गई, pincers होंगे जिसे हम सुपारी वगैरह काटते हैं, पजामाज हो गया, थैंक्स हो गया, कंग्रेचुलेशंस हो गई। ये सारे वर्ड्स आपको किस फॉर्म में यूज करते हैं? ये हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करना होता है। अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हैव टू बी ब्रॉट बाय मी, करेक्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए यहाँ पे? पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, बिकॉज अ पेयर का यूज किया गया यहाँ पे, इसके लिए हमें यहाँ पे हैव नहीं, इट शुड बी यूज हियर हैज इन दिस कंटेक्स्ट। He read the letter and made aware of its content.
कंटेंट्स यहाँ पे इट्स कंटेंट्स नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी इट कंटेंट होना चाहिए। ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी, यहाँ पे एविडेंस वाज होनी चाहिए, यहाँ पे एविडेंसेस वर नहीं, बिकॉज एविडेंस क्या होता है हमारा एक फॉर्म में यूज करते हैं, इसके साथ सिमिलर फॉर्म यूज करना किया जाता है, यहाँ पे वाज नहीं, यहाँ पे वर नहीं, वाज का यूज करना होगा। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एवरी एग्जाम, जितने बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव एंड नाउन किस में यूज करना होता है, कैसे यूज करना होता है। व्हेन अ सेंटेंस there is a numerical adjective with a noun, we cannot use the plural of the noun if there is another noun। समझे इस चीज को। he is a 20 years old boy, यहाँ पे एक ऑलरेडी नाउन है, so in this sentence यहाँ पे use as with year because after years there is another noun boy, boy आपका नाउन है और यहाँ पे old क्या आपका एडजेक्टिव है। जब एक दूसरा नाउन है तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए सेंटेंस में, ईयर्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ईयर्स नहीं ईयर होनी चाहिए। जब भी कभी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया गया हो, यहाँ पे 20 वर्ड यूज किया गया हो, तो ही इज अ 20 ईयर ओल्ड बॉय, बिकॉज जब एक ऑलरेडी नाउन हो सेंटेंस में, जब एक ऑलरेडी नाउन हो सेंटेंस में, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जब संख्या की बात हो रही होती हो 20, 30, 40, उस केस में आपको यहाँ पे जब यहाँ पे 20 ईयर होनी चाहिए, ये हमारा करेक्ट फॉर्म है। बट दिस बॉय इज 20 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे 20 के बाद ईयर्स क्यों यूज किया, बिकॉज आपका नेक्स्ट नाउन नहीं है। ओल्ड क्या है आपका, ये एक एडजेक्टिव होता है जिसके 3 फॉर्म होते हैं, ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 20 किलोमीटर्स आर होनी चाहिए। यहाँ पे 20 किलोमीटर्स आर के बदले यहाँ पे इज का इस्तेमाल करना होगा, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक नाउन है, तो इसे आपको सिमिलर फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। 20 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। चलिए नाउ इज हियर, अब यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है टेकिंग एनीथिंग। मैं बात करूँ नाउन की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होनी चाहिए, किस सेंटेंस में होनी चाहिए। नाउन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होना चाहिए। अभी ये देखिए यहाँ पे सेंटेंस में क्या यूज किया गया है, यहाँ पे टेकिंग वर्ड हमने यूज किया। टेकिंग क्या है आपका, यहाँ पे जेरेंड है, टेकिंग आपका क्या है, जेरेंड है, ये इस जेरेंड का अपना ऑब्जेक्ट है। दैट यहाँ पे क्या किसके लिए यूज किया, अगर दैट के पहले या कोई नाउन या प्रोनाउन हो, दैट के पहले नाउन या प्रोनाउन हो, तो वो क्या कंसिडर किए जाते हैं, वो कंसिडर किए जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वो क्या कंसिडर किए जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अगर नहीं है ऐसा, फिर उस केस में क्या करना होगा, ये क्योंकि ये नाउन या प्रोनाउन, ये जो एनीथिंग आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका एंटीसीडेंट है, ये आपका क्या है, एंटीसीडेंट है। और रिलेटिव प्रोनाउंस को हमेशा एंटीसीडेंट की नीड होती है। कम्स किसके लिए यूज किया आपने, कम्स किसके लिए यूज किया, ये हमने इसके लिए यूज किया है, ये हमने इसके लिए कम्स का यूज किया। यहाँ पे बाय, यहाँ पे क्या है, बाय आपका यहाँ पे ये कम्स वर्ब है, ये हमारा एडवर्ब है। ध्यान रखें, कोशिश रखें, बाय हमारा एडवर्ब कैसे हुआ, preposition is a kind of pre plus position से हमारा क्या बना, preposition बना। तो प्री प्लस पोजीशन से preposition बना, तो आपको पता है यहाँ पे सेंटेंस में जब ये वर्ब को मॉडिफाई करता है तो हमारा एडवर्ब होता है। छोटे सेंटेंस से समझे, यहाँ पे आपने लिखा मे आई कम इन, सेंटेंस में है मे आई कम इन, यहाँ पे सेंटेंस में मे आई कम इन में कम क्या है, वर्ब है, इन आपका यहाँ पे एडवर्ब है। ये प्रेपोजिशन में की तरह नहीं यूज किया गया। क्यों नहीं यूज किया गया, बिकॉज समझें, इस रीजन को समझें क्यों नहीं यूज किया गया। अगर इस सेंटेंस को प्रेपोजिशन की तरह यूज करना होता, आप कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आपको यूज क्या करना होता, आप यूज करते इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटेंस में यूज किया, यहाँ पे हमने सेंटेंस में यूज किया मेनी चिल्ड्रन are playing in the garden। many children are playing in the garden, इस कंटेक्स्ट के लिए यूज किया हमने। यहाँ पे इन क्या है आपका, यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है। क्यों, इसके लिए आपको प्लेस दिख रहा है, और प्लेस क्या है, गार्डन है। प्लेस किस में कंसिडर किया जाता है, नाउन में। अगर नाउन है तो प्रेपोजिशन है, अगर नाउन नहीं है तो प्रेपोजिशन नहीं। यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है, क्योंकि इस केस में आपका इन क्या है, आपका एडवर्ब है। यहाँ पे आपने यूज किया एज, आपका कंजंक्शन है। ट्रू क्या है आपका, यहाँ पे ट्रू आपका क्या है, ट्रू आपका क्या है, ट्रू स्टोरी, ट्रू हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे। और इज क्या हमारा यहाँ पे, इज हमारा यहाँ पे वर्ब है। आपको कॉमन है यहाँ पे वे है, एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, नाउन किस में है, नाउन यहाँ पे है, इसका नाउन यहाँ पे है। कॉमन क्या है आपका, ये भी एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव के लिए कॉमन नाउन यहाँ पे यूज किया गया। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इसका नाउन होना चाहिए, नाउन कहाँ पे आपने यूज किया, मैन क्या है आपका, ये आपका नाउन है। स्टूपिड क्या है आपका, स्टूपिड क्या है यहाँ पे, ये आपका एडजेक्टिव है। क्लियर है इतनी चीज। चलिए
नाउन प्रपोजिशन नाउन केस, नाउन प्रपोजिशन नाउन केस में आपको एक चीज को ध्यान रखना होगा, जो प्रपोजिशन है आपका यहाँ पे किस केस के लिए हमने इसे इस्तेमाल किया गया है। प्रपोजिशन अगर है वहाँ पे हमारा इन, ऑन, इन है, ऑन है, एट है, ऑफ है, फॉर है, आफ्टर है, बिफोर है, इनटू है, विद है, बाय है, बिटवीन है, अमंग है, ये सारे के सारे क्या है, नाउन प्रपोजिशन नाउन केस में यूज करते हैं। अगर ये नाउन यूज किए गए हो सेंटेंस में, अगर ये नाउन यूज किए गए हो सेंटेंस में, तो आपको उसके बाद क्या यूज करनी होगी, सिंगुलर फॉर्म में यूज करनी होगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर इन, ऑन, एट, ऑफ, फॉर, आफ्टर, बिफोर, इनटू, विद, बाय, बिटवीन, अमंग यूज किया गया है, तो इसके बाद सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, रोज है, यहाँ पे, यहाँ भी रोज है। रोज का मतलब क्या होता है, रोज बेसिकली हम यूज करते हैं, रोज और कॉलम होते हैं आपके, तो इट मीन्स एक एक करके रो को, जितने पिंक मार्बल्स थे, आर टू द आईज, अब यहाँ पे उसके आंखों के सामने लगाएंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, रो अपॉन रोज। जैसे आपने एक सेंटेंस और यूज किया यहाँ पे, विलेज, विलेजेस आफ्टर विलेजेस हैज बीन डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे विलेजेस, यहाँ पे सेंटेंस है विलेजेस आफ्टर विलेजेस हैज बीन डिस्ट्रॉयड, आपने यूज किया सेंटेंस में। यहाँ पे जो आफ्टर प्रपोजिशन है, अगर आफ्टर प्रपोजिशन है तो आपको क्या यूज करना होगा, विलेज आफ्टर विलेज यूज करना होगा। यहाँ सेंटेंस में आपको क्या यूज करना होगा, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे आप, विलेज, ये फॉर्म आपका करेक्ट होगा। यहाँ भी क्या यूज करना होगा, विलेज, विलेज आफ्टर विलेज has been destroyed, that should be correct one. So village after village has been destroyed should be grammatically correct one. Is it clear for everyone? तो यहाँ पे सेंटेंस में आपको ये चीज देखना होगा कैसे कैसे सेंटेंस को यूज किया गया है। रोज आफ्टर ओपन रोज ऑफ पिंक मार्बल्स, तो यहाँ पे वो क्या यूज किया आपने, रोज, रो अपॉन रो को आपने सेंटेंस में यूज किया। तो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ वर्ड। चलिए इसमें एक चीज और आपको समझनी होगी, जो सेंटेंस हमने यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे हमने यूज किया टेकिंग एनीथिंग दैट कम्स बाय एज ट्रू इज अ कॉमन वे ऑफ अ लेमैन, तो यहाँ पे स्टूपिड मैन। अब यहाँ पे एक चीज समझें, यहाँ पे जो दैट यूज किया, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हुआ, इसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं, मैं आपको बताना भूल गया था। समझें इस चीज को, यहाँ पे कैसे यूज किया गया है। देखिए यहाँ पे जो दैट है, दैट की कितने फंक्शन हो सकती हैं। दैट कैन बी अ रिलेटिव प्रोनाउन, जो दैट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और दैट आपका क्या है, ये आपका कंजंक्शन भी हो सकता है। ये दैट आपका क्या हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। ये आपका क्या हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। फोर पॉसिबिलिटीज है, इट कैन बी अ रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बट इसे समझना होगा। देखो बेसिक जो फंडामेंटल की जो इंग्लिश होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप बेसिक फैक्ट को समझेंगे तो उसके आप ग्रामर को समझना स्टार्ट कर देंगे। बेसिक फैक्ट किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, आप ग्रामर के सारे पॉइंट्स को, आप एस्पेक्ट को नहीं समझ सकते। बेसिक आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका एक रूट स्ट्रांग होता है उस केस में, और आपका एक बार रूट स्ट्रांग हो गया तो उसके बाद आपके पास इतनी सारी दिक्कतें नहीं आती। क्लियर है? अब समझें यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया, आई नो दैट शी इज ब्यूटिफुल, आई नो दैट शी इज ब्यूटिफुल। अब सेंटेंस हमने यूज किया यहाँ पे, आई नो दैट शी इज ब्यूटिफुल। नाउ सेकेंड हमने यूज किया, आई हैव वन बुक दैट आई लॉस्ट। थर्ड वन है आपका, दैट इज माई कार। फोर्थ वन है आपका, दैट कार इज वेरी कॉस्टली। अब देखें यहाँ पे, नो आपका क्या है, वर्ब है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता तो इसके पहले नाउन और प्रोनाउन होते हैं जो उसके एंटीसीडेंट होते। इट मीन दैट यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे दैट इस प्लेस पे क्या है, दैट हमारा यहाँ पे कंजंक्शन है। दैट क्या आपका यहाँ पे कंजंक्शन है।
I have one book. I have one book that I lost. In that case, what it could be possible? I have one book that I lost. In that context, that is used here as a relative pronoun. And as we know, relative pronoun, before relative pronoun, we must have the noun and pronoun itself. So in this context, the relative pronoun should be here. Relative pronoun है यहाँ पे यूज किया गया. Relative pronoun है तो आपको उसके पहले यहाँ पे book जो क्या है, noun है. It means noun should be used here. यहाँ पे जो नाउन हमने यूज किया, नाउन या प्रोनाउन, या नाउन किस कंटेक्स्ट में यूज किया आपने, एज अ एंटीसीडेंट. ये दैट हमारा क्या है यहाँ पे, ये दैट हमारा इस केस में क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है. ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन. और रिलेट करने की बात हो रही है इसमें, कंटेक्चुअली मीनिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे अगर आप. ये हमारे रिलेट होने की बात हो रही है इस केस में. कैसे, देखिए हमने यूज किया यहाँ पे, आई हैव वन बुक दैट आई लॉस्ट. मेरे पास एक ही पुस्तक थी जो मैंने लॉस्ट कर दी. यहाँ पे इसका कंसर्न बुक का कंसर्न लॉस्ट के साथ है. बट यहाँ पे आई नो दैट शी इज ब्यूटीफुल, आई नो दैट शी इज गोइंग टू गेट मैरिड, आई नो दैट शी इज वेरी क्लेवर, कुड बी एनीथिंग. इसका नो के साथ कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए कंजंक्शन है. कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ना. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए दैट किस सेंस में यूज किया गया, हमने सेंटेंस में यूज किया दैट इज माई कार. अब यहाँ पे दैट इज माई कार किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है, दैट यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल रोहन की गाड़ी खड़ी थी और आपने उसके लिए यूज किया कि यहाँ पे दैट यूज किया हमने, रोहन आ गया वहां पे और वो कह रहा है कि दैट इज माई कार, दैट इज माई कार. रोहन ने अपने नाम को रिप्लेस करके दैट वर्ड यूज किया. इट मींस दैट यहाँ पे क्या है आपका, दैट यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये आपका प्रोनाउन है. कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. बट दैट कार इज वेरी कॉस्टली, यहाँ पे नाउन है, नाउन के पहले क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. डेमोन्स्ट्रेशन की बात हो रही है. आई होप ये क्लियर हुआ होगा. दैट के मल्टीपल यूजेस होते हैं, बाय आपका एडवर्ब भी हो सकता है. बेसिक पॉइंट्स को हमेशा समझने की कोशिश करेंगे. इफ यू हैव गुड एट बेसिक्स तो आपको सारे क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत आसान रहेगा. चलिए अब हम इस पॉइंट्स पे थे. अभी आपके सामने दो क्वेश्चंस दिए गए. अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट वी हैव टू पे 5% कमीशन टू ट्रैवल एजेंट. कि ट्रैवल एजेंट यहाँ पे जो हमने सेंटेंस में यूज किया, पे 5% कमीशंस, यहाँ पे क्या यूज किया गया हमने, कमीशंस की यूज की है हमने, राइट. अब यहाँ पे देखिए आगे हमारा नाउन तो है, यहाँ पे क्या होनी चाहिए 5% कमीशंस नहीं, यहाँ पे क्या होनी चाहिए 5% कमीशन. यस भैया क्लर्क में पूछा कि बहुत छोटे लेवल के एरर्स थे, पर छोटे छोटे एरर्स से बड़े बड़े एरर्स बनते हैं. छोटे लेवल के एरर्स को करने की कोशिश करें. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ एग्जाम, आप कोशिश करें क्लर्क के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर पहले फोकस करने के लिए. जब आपसे वो हो जाता है फिर आप फोकस करें पीओ लेवल क्वेश्चंस करने के लिए. बिकॉज इंग्लिश में कहावत है फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले आप उसके लायक बने फिर आप उसकी इच्छा रखें. तो यहाँ पर हमने क्या यूज करना होगा, यहाँ पर आपको यूज करना होगा कमीशन शुड बी हियर. बिकॉज यहाँ पे कमीशन जो है आप यूज नहीं कर सकते, कमीशन नहीं होगा आपका, कमीशन ही आपको यूज करना होगा. देखिए to increase the selling of products in rural areas by company will hire over 500 trainees. अब यहाँ पे जो यूज किया गया to increase the selling, sell of product होगा, यहाँ पे selling नहीं यूज करेंगे. द के बाद हमें नाउन चाहिए, नाउन क्या होगा, इस द के बाद ए एंड द के बाद हमें नाउन चाहिए होता है. आफ्टर ए एंड द वी मस्ट हैव अ नाउन, नाउन क्या होना चाहिए, सेल. To increase the sell of product in rural areas, the company will hire over 500 trainees should be correct sequence. So I hope आपको